अभी आजकल देख रहे हैं कितना ज़्यादा पेट हो रखा है। इसकी वजह से ना मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रखी है। हद से ज़्यादा डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर रेस्ट करने के लिए बोल दिया। तो मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे क्यों रेस्ट करने के लिए बोल दिया है। और अभी मैंने कराए काफ़ी सारे टेस्ट, जिसको मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। और मुझे ना सांस लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी है। तो बताती हूँ कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है आजकल। और ये है मेरा अभी का ऐसा लुक, देखिए। देखिए, मैं भी ना दूसरों को जब बोलती थी, जब मैं सुनती थी ना कि किसी को ट्विन्स हैं, तो मैं भी कहती थी अरे वाह, अच्छा हुआ ट्विन्स हैं तो भाई जल्दी फ्री हो जाओगे, बार बार आपको लेबर पेन नहीं झेलना पड़ेगा, बार बार कंसीव नहीं करना पड़ेगा। पर ये कहना बहुत आसान है, जब खुद पे बीतती है तब मालूम चलता है कि ट्विन्स प्रेगनेंसी कितना टफ़ होती है। बहुत बहुत टफ़ होती है। किसी किसी को देखो मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, सबका बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे साथ तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं और मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ रही हैं। या तो ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा बेबी का गैप है काफ़ी है। मेरी डॉटर जो है वो 6 साल की कंप्लीट हो चुकी है अभी 9 तारीख को। और कुछ मेरा एज का भी समझ लीजिए कि शायद एज की वजह से होता है, लेकिन बच्चे आप जितनी जल्दी कर लो उतना ही बेटर है। तो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एनआरआई नाओमी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज की शुरुआत करते हैं हम इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो से, जिसमें मैं आपको बताऊंगी अपनी ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में कि मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी में अभी क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं और अभी मुझे क्या क्या फ़ील होता है। तो अभी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि मुझे सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखो, अगर मैं ऐसे सोती हूँ तो लगता है ये यहाँ पे आ गए जैसे कि, तो सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है और मूवमेंट करने में भी, करवट लेने में प्रॉब्लम होती है। तो वैसे भी प्रेगनेंसी में स्ट्रेट नहीं सो सकते हैं। करवट से सोती हूँ तो हिप्स में पेन होता है वेट की वजह से, क्योंकि वेट ज़्यादा है टम्मी का। और एकदम बेबी ऐसे लगता है कि इधर ऐसे आ गए, तो उसकी वजह से ही प्रॉब्लम होती है। और दिन में तो मैं कैसे भी सो सकती हूँ, मेरे को लेटते ही नींद आ जाती है, लेकिन रात में पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती है। और सेकंड, सबसे मेन बात, सांस लेने में प्रॉब्लम। आप कितना भी खा लीजिए, आपको हमेशा वीकनेस ही लगेगी कि भाई आपको वीक फील हो रहा है। और सांस लेने में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दिन हो चाहे रात हो। रात में कुछ ज़्यादा ही फील होता है सांस लेने में, ठीक है। और आजकल मेरे हाथों में देखो, हाथों में स्वेलिंग हो रखी है, सेम पैरों में, क्योंकि वेट ज़्यादा रहता है ट्विंस प्रेगनेंसी का। तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा आपको, जब आप अकेले रहते हो तो। अकेले मीन्स आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। तो मैं रहती हूँ अभी दुबई में अपने हस्बैंड के साथ में। तो हमेशा तो मेड लगा के हम नहीं रख सकते हैं, पेट ज़रूरत के काम के लिए लगा रखी है, लेकिन खाना तो फिर भी आपको ही बनाना पड़ेगा अगर आपको अपने हाथ का खाना पसंद है। तो मुझे तो मेरे हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है, मुझे दूसरों का खाना कम पसंद आता है। तो खाना तो मैं खुद ही बनाती हूँ। तो जैसे कि किचन में खड़ी होती तो मेरे पैर एकदम से इमीडिएटली सूजने लग जाते हैं, काफ़ी सूज जाते हैं। और चलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टम्मी का वेट ज़्यादा है, तो थाइस में पेन होने लगता है, पैरों में पेन होने लगता है, जिसकी वजह से मुझे चलने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात ये कि ट्विंस में ना आपको एक्स्ट्रा केयर की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। एक तो मेरा मूड इतना चेंज होता है, इतना स्विंग होता रहता है, कभी तो गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा, कभी ठीक ठीक लगता है, कभी कभी मुझे फ़ोन देखने का भी ज़्यादा मन नहीं करता। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ट्विंस है या एक ही है, तो आप अपनी केयर कीजिए। और कोई कुछ भी बोले आप माइंड मत कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे सबको प्रॉब्लम होती है। कोई अगर आपको कहता है भैया बच्चे हमने भी किए थे, ये किए थे, तो अभी तुमने कर लिए और तुम्हारा टाइम चला गया, ठीक है। तुम लोगों को इतने सारे लोग सपोर्ट करने के लिए थे, लेकिन आजकल कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। और अभी मैंने कराया है ब्लड टेस्ट, जिसमें क्या है कि ब्लड की मेरी रिपोर्ट आ गई है, जिसमें मेरा 7.8 ब्लड है, 8 भी नहीं है पूरा, ब्लड कम है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, जो कि एक दिन छोड़ के एक दिन इंजेक्शन लगेगा। 6 इंजेक्शन बोले हैं, लेकिन डॉक्टर बोली फिर भी मैं आपको 5 ही लगाऊंगी। तो आज मेरा एक इंजेक्शन आज लगेगा शाम को, आज से स्टार्ट होगा। और मैंने कराया अभी अल्ट्रासाउंड, क्योंकि यहाँ पे
ये देखिए, ये मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है। यहाँ पे ना कुछ इस तरह की रिपोर्ट आती है। ये ऐसे आता है, इससे ना यहाँ पे वो पूरा लेमिनेशन होके नहीं आता है। तो ये काफ़ी सारे पेज हैं इसके अल्ट्रासाउंड के, क्योंकि ट्विंस में कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बेबी, दोनों बेबी अच्छे से ग्रो कर रहे, हेल्दी हैं, टेंशन ना लीजिए। जो भी प्रॉब्लम है सिर्फ आप ही को है, मतलब ब्लड की जो कमी है और वीकनेस है सिर्फ आप ही को है। बेबी तो अच्छे से परफेक्टली ग्रो कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए प्रॉपर रेस्ट करने की, कुछ भी काम मत करिए, क्योंकि जो मेरे पहले भी ना क्या था कि प्लेसेंटा नीचे था मेरे, तो उसकी वजह से पहले मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए बोला था, और उससे पहले एक बार मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो डॉक्टर ने कहा है कि एटलीस्ट आप 36 वीक्स तक तो खींच लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कोशिश करती हूँ प्रॉपर रेस्ट करने की। तो प्रॉपर रेस्ट ही कर रही, सिर्फ मैं खाना बनाती हूँ, और खाना भी मैं ब्रेक ले लेके बनाती हूँ। मतलब शाम का खाना तो मैं, जैसे कि अभी सब्ज़ी बना दी, फिर आटा गूँध दिया, फिर रोटी बना ली। तो ऐसे कर कर के मैं खाने की तैयारी करती हूँ, ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रही। तो डॉक्टर ने कहा है कि आपकी डिलीवरी जल्दी ही होगी, जो आपकी डेट दी है उस डेट तक नहीं जाएगी। वैसे मेरे डॉक्टर ने अप्रैल में मुझे डेट दी थी डिलीवरी के लिए, लेकिन डॉक्टर बोली कि अप्रैल तो जाएगा ही नहीं, आपकी मोस्टली जो डेट है, मतलब डिलीवरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी अप्रैल में। तो मैंने कहा ठीक है, अब जब डॉक्टर इतनी सपोर्टिव हो, इतनी अच्छी हो, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी है, बहुत पोलाइटली मुझे सजेस्ट करती है। तो मैं भी आपको यही बोलूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, या मतलब एक बेबी है या ट्विंस हैं, तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई कुछ भी बोलता है आप इग्नोर करिए। और देखिए, ट्विंस प्रेगनेंसी तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा। जो प्रेग्नेंट होता है उसी को ही मालूम होता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मेरा देखो फेस भी है ना, ये भी स्वेल हो गया, हाथ भी स्वेल हो गया। नवमी के टाइम पे तो ज़्यादा ही स्वेलिंग हो गई थी, लेकिन अभी इतनी स्वेलिंग नहीं है। पैरों का भी बहुत बुरा हाल होने लगता है, खुजली होने लगती है जब पैर सूज जाते हैं। तो ठीक है, तो मैं बस आपसे यही कहूँगी कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपना ध्यान रखिए। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और बताइए कि आप मेरी वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए थैंक्स कहूँगी आपके नाम के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट बार में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं आपको बताऊँगी कि मेरी अब डिलीवरी डेट कब है और कब आने वाला है बेबी। ठीक है, ओके बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।